अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। यहाँ पर जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक अच्छा सा एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये जो ब्लॉग है ये मेरे फ्रेंड्स का जो है वो गेट टुगेदर था, उस टाइम का मेरा ब्लॉग है। तो बस यहाँ पर आप लोगों के साथ एक छोटी मोटी गेट टुगेदर शेयर करूँगी और स्टार्ट करूँगी ब्लॉग को अपना। और स्टार्ट करने से पहले जो है ना बस एक छोटी सी गुजारिश होती है कि चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। यहाँ मैंने घर जो है ना वो थोड़ा बहुत अपने आप से ही क्लीन कर लिया था और साथ ही जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए जो है वो चाय नाश्ता जो है वो बना लिया था। एग मैंने फ्राई कर लिए थे। बच्चों को कभी जो है ना वो मैं एग फ्राई करके दे देती हूँ, तो कभी जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। इसी तरह से बच्चों का जो है ना वो मैनेज हो जाता है और इनके मूड पे भी डिपेंड करता है कि ये ऑयली खाना चाहते हैं या नहीं, तो फिर कभी बॉयल भी कर देती हूँ। तो बस आज जो है ना वो मैंने सिंपली अपनी मर्ज़ी से इन लोगों के लिए जो है ना वो एग्स फ्राई कर लिए थे और साथ ही मैं इनके भी मतलब यही ले लेती हूँ क्योंकि ये लोग बचाते इतना हैं। इसके बाद जो है ना वो मैंने अब्बू के लिए भी जो है ना वो चाय नाश्ता बना लिया था। कभी मैं अब्बू को जो है ना वो ब्रंच दे देती हूँ, मतलब साथ ही अब्बू को कर देती हूँ खाना वगैरह। तो कभी जो है ना वो मैं सिर्फ नाश्ता दे देती हूँ, जैसे अब्बू कहते हैं वैसे कर लेती हूँ क्योंकि जो है ना अब्बू की बात सुनना ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो ये सब्ज़ी वाला जो है ना वो बहुत अच्छा सा आने लग गया है। इसमें ये होता है कि ना इसके पास सारी सब्ज़ियाँ होती हैं, आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का कोई वेजिटेबल वाला आपके घर के पास आ रहा हो तो आपको ज़रा सुकून हो जाता है, वज़न उठाकर ना लाना नहीं पड़ता। और ये मेरा जब का ही ब्लॉग है, जब ये अमेरिका में थे और मुझे हर चीज़ जो है ना वो खुद मैनेज करनी थी। और जब आप अकेली मदर होते हैं तो आपको जो है ना वो हर चीज़ का बच्चों का ख्याल इस तरह से ही रखना पड़ता है। और छोटी छोटी चीज़ें अगर रह जाएँ बाहर, अरे टमाटर रह गए, अरे अब ये रह गया, तो फिर इसमें भी जो है ना वो बड़ा मसला होता है। तो फिर हर चीज़ जो है ना वो करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं अच्छा सा पुलाव बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने सोचा था मैं पार्टी के लिए जो है ना वो आज पुलाव बनाऊँगी, तो मैंने ये सारे स्पाइसेस निकाले हैं, बिल्कुल सादे से हैं, बस आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर धनिया पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, इसके अलावा लहसुन अदरक पाउडर और ये सारे सादे मसाले। इसके साथ एक क्यूब भी मैंने लिया है और ये जो है ना वो गरम मसाले, जिसमें साबुत गरम मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे। प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करने के बाद और आप इसके अंदर चिकन को फ्राई करें। चिकन को अच्छा सा फ्राई करें ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। अब मुझे ऐसी आदत पड़ी है कि मैं अपने लिए भी चिकन को अच्छे से फ्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं मसाले इसमें शामिल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को पुलाव की छोटी सी एक रेसिपी दे रही हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं। तो ये सादी बिरयानी भी होती है और सादा सा कह लीजिए पुलाव भी होता है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले गरम मसाले भी शामिल करूँगी प्याज को ब्राउन करने के बाद। अब होता ये है कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और हमारी जो गेट टुगेदर थी ना, तो मैंने इसमें हम लोगों ने ना डिसाइड किया था कि हम वन डिश लेकर आएंगे। तो मेरा मेन मेन्यू ये था कि मैं बच्चों के लिए जो है ना वो पुलाव बना लूँगी। मैंने अपनी फ्रेंड से भी कहा कि भाई बच्चों को नज़र में रखते हुए हमने वो चीज़ें बनानी है। हम फर्स्ट टाइम था कि हम अपने सब बच्चों के साथ मिल रहे थे और इससे पहले एक आध किसी फ्रेंड की शादी भी मिल चुके थे। और अब जो है ना वो हम तकरीबन कोई 12 साल बाद, कोई 10 साल बाद इस तरह से मिल रहा था। और मेरा भी ये था कि बस मैं जो हूँ ना वो मतलब काफ़ी अरसे बाद मैंने कहा कि मैं आऊँगी, डन करा था मैंने। तो यहाँ पर जो है ना वो बच्चों की चीज़ें मैंने निकाली थी। ये मैंने ज़ोहान का और ये अरशमान का और इसी तरह से मैंने उरहान का भी ना सूट निकाल लिया था। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर बुनकिया लेकर आई थी और ये पापड़ी लेकर आई थी। ये मेरे घर के करीब बहुत ही ज़बरदस्त निमको वाले की शॉप है। उसी वक्त फ्राई कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो है ना वो निकाल रहे होते हैं चीज़ें, इस तरह से बिल्कुल फ्रेश होती हैं। तो ना मैं ना ये लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से जो है ना वो निम्को घर में रखूँ। तो ये वाले दही वाले कह लीजिए लाहौरी दही बड़े होते हैं, तो मैं ये लेकर आई थी। मैंने सोचा था चलो एक डिश ये भी कर लूँगी। इसके बाद मैंने जो है ना वो शावर लिया। सबसे पहले जो है ना वो ये होता है कि बच्चों को तैयार कर दूँ और ख़ुद तैयार हो जाऊँ, फिर ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो वो एंड में बना लूँगी। तो साथ साथ जो है ना मैंने हल्की फुल्की सैलेड भी बना ली थी ताकि रायते के साथ जो है ना वो थोड़ा सा सैलेड भी हो जाए, क्योंकि चीज़ें थी मेरे पास। तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी बना लूँ। और यहाँ मेरी जो है वो चिकन जो है ना वो बिल्कुल हो गई थी, तो मैं इसमें चावल शामिल कर रही थी। अब इसमें था ये कि मैंने टमाटर आप लोगों को नहीं दिखाया, तो आप एक आध टमाटर हो तो आप लोग शामिल कर सकते हैं। और अच्छा सा शोरबा रखते हुए इसके अंदर आप इसके अंदर जो है ना वो चावल शामिल कर दें। चावल का ये होता है कि जब मैं आधा किलो चिकन लेती हूँ ना या 3 पाव चिकन लेती हूँ तो उसके अंदर मैं 2.5 कप चावल डालती हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल एक हिसाब बना हुआ है हमेशा से ना। और चावल का ये होता है कि मैं बिल्कुल लंबा वाला बारीक
दुकानदार से कह के लेती हूँ जो लंबा बारीक हो, कर्नल चावल हो, वो मुझे दीजिए, खुशबूदार जो बनता है। तो मेरी ये निशानी है कि अगर वैसा चावल नहीं आता, मोटा चावल आता है जिसे प्लास्टिक का लगता है चावल, वो मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं पकता। ये लंबे बारीक जो चावल होते हैं ना, ये मुझसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब आ जाते हैं दही बड़े पे। तो मैंने दही बड़े के लिए जो है ना वो आधा किलो दही ली है, और मैंने दूध वाले से सुबह को ही दही ले ली थी। तो मेरा ये था कि मैं जो ना वो दही ना लेकर रखूँगी, ताकि मैं जो हूँ दही बड़े में शामिल कर सकूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ वो अर्शमान के साथ नाकाम कोशिश कर रही थी कि मेरी थोड़ी सी वीडियो आप बना दो, और ट्राईपॉड जो है ना वो बड़ा हिलता जा रहा था बार बार। हम ट्राईपॉड्स कितने ही ले लें, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती हैं बच्चों के हाथों। हम ट्राईपॉड रखे होते हैं, बच्चे इधर से आन के हिला देते हैं, तो ये सारी चीज़ें वीडियोज़ में होती हैं। खैर, यहाँ पर मैं थोड़ी सी नाकाम कोशिश कर रही हूँ। मैंने अर्शमान से कहा था कि बेटा आप मोबाइल को पकड़ के रखना और मेरी वीडियो अच्छी सी बना देना। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ ना वो मतलब इस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स है ना वो क्या क्या लेकर आई थी। और मतलब एक जो फ्रेंड ना थी ना, वो मेरे लिए स्पैगेटी, हम लोग के लिए स्पैगेटी लेकर आई थी। एक ने शामी जो होते हैं ना कोफ्ते, वो बनाए हुए थे, शबदेग जिसे कहेंगे। और एक जो है वो कीमा लेकर आई थी। और इसमें साथ साथ एक ने जो है ना वो बिल्कुल एंड टाइम पे आने का करा, तो वो लेकर आई थी समोसे। मैंने सोचा मैं इस मूवमेंट पे आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ जो भी पार्टी में हुआ, क्योंकि पार्टी में होने वाली हर मूवमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर सकती। हर कोई जो है ना वो शरई पर्दा करता है। अब मैंने इसके अंदर जो है ना भल्ले पानी में मैंने निकाल कर साइड में रख दिए थे, तो वो मैंने शामिल कर दिए थे। यहाँ पर ना थोड़ी बहुत बात आप अर्शमान की सुने। आहा टमाटर, आहा आलू, बड़ा मज़ेदार। इसकी बीच बीच में ना मज़े मज़े की बातें आती रहेंगी, तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा सुनवा भी दूँ। मेरे साथ वीडियो बनाते बनाते बड़ी मज़े मज़े की बातें भी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी हर फ्रेंड ने मेरी हर चीज़ की माशाल्लाह इतनी तारीफ़ करी, वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी खाना, जब खाना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल फिनिश होकर आएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला है। आप भी बिल्कुल बस अगर आप लोग बना रहे हो मेरे तरकीब से, तो इसमें थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डाल दीजिएगा। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दीजिएगा। और हर चीज़ फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है ना मज़ा अच्छा नहीं आता, आलू भी और ये भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलो इसको डालते हैं इसके अंदर। इसको तो देख के मेरे मुंह पे पानी आ रहा है। तो क्या है, क्या बनाया है इसको? दही बड़ा। अच्छा, दही बड़ा बनाया। वाह, दही बड़ा, दही बड़ा। इसको चटी ने खाया, हाथे खोबे मार के शेर को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। आहा, क्या नाम था, भूल गया फिर से। चलो इसके अंदर अब ये डाल कर जाएंगे लश्कर। मम्मा तो फुल हमने आइडिया लगा के आई हैं। इसके अंदर चिप्स, वो वाह क्या यार, पपड़ी पापड़ी है, बड़े शौक से खा रही है। पपड़ी पापड़ी है इसका नाम। तो एंगल बन। ओहो मसाला, क्या क्या डाल के लाएंगे हमने अपने दोस्तों के घर में। चलो चलो मम्मा से पैक करके रख रही है। और चाट मसाला चलो आप क्या डालेंगे अम्मा? अभी यहाँ पर जो है ना वो पुलाव का दम पे आने वाला ही था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना हरी मिर्चें शामिल नहीं करी थी। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बिल्कुल फीका खाना बनाना होता है ना, तो मैं हरी मिर्चें इस तरह खड़ी करके ना फिर इसको दम लगा देती हूँ। ना इसमें मिर्चें आती हैं, बस इसमें खुशबू सी आ जाती है। और जिसको हरी मिर्च खानी होती है पुलाव के साथ, वो इस तरह से बाइट लेकर इसके हरी मिर्च का बाइट लेकर खा लेता है। उसको मिर्चें भी लग जाती हैं और फिर जो है ना फीका भी नहीं लगता। इस तरह से जो है ना वो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि मैंने ये जो है ना वो अपनी ड्रेसिंग इस तरह से की थी, और मैंने वेलवेट का सूट निकाला था। अब आप कहेंगे इतनी गर्मी और वेलवेट का सूट दिखा रही हूँ। खैर जी, मैंने यहाँ पर जो है ना बिल्कुल दिसंबर में ये पार्टी जो है ना वो अटेंड की थी, जिसके अंदर मैंने सोचा था चलो भाई ये कपड़े जो है ना वो फिर कहाँ पहने जाएंगे, तो मैंने यहाँ पहन लिए थे। मेरे पुलाव बिल्कुल दम पे आ चुका है और लाइट जो है ना वो बिल्कुल ऑफ है। तो हमें हर चीज़ का मज़ा जो है ना वो पाकिस्तान में इसी तरह लेना पड़ता है कि अपने काम चला के रखने पड़ते हैं, मस्ट गो ऑन करके। अगर हम लोग ये सोच लें कि भाई बैठे रहें और फिर जो है ना वो काम नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है, अपना काम चला कर रखना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना वो मैंने पुलाव इसको जो है वो डिश आउट कर लिया था। बस मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए घर छोड़ा था, बाकी मैंने
मैंने सारा ले लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है ना वो मतलब बहुत लिया है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं वहाँ गई और मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम जो है ना वो मैं यहाँ पर लूँ नहीं लूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसने मेरा पुलाव देख कर अपने हाथ से इशारा किया, यार क्या पुलाव बनाया है, इसका पुलाव बहुत मज़े का है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक की तारीफ़ है हर चीज़ में। दही बड़े हैं या फिर ये है, ये मेरी जो कढ़ाई है ना ये मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से आई थी, तो बस मैंने बच्चों की छोटी मोटी अपने बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें रखी कि अगर बच्चे वहाँ पर मेरे से कुछ मांगते हैं मम्मा कान में आन के, तो मैंने थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह रखे, बच्चों के फीडर बनाए। कहीं पे भी जाना आसान नहीं है और इसी की वजह से जो है ना मैं जाना मुश्किल समझती हूँ कहीं पे भी। तो बस यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे और ज़्यादा दूर भी नहीं था मेरे घर से बस मैं तो समझ रही थी जहाँ वो बुला रही है मेरी फ्रेंड वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा, लेकिन पता चला मेरी घर से बस 2 गली परे ही उनका घर था। उन्होंने अब जिस ब्लॉक में बुलाया था ना, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कहते हैं ना आँखों देखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है ना मैं रास्ता भटकी हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना वो बस थोड़ा सा मैं आगे चली गई थी, फिर उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये तो बिल्कुल मेरे घर के पास है। फिर बच्चों को लेके जो है ना वो मैं गई और बस मैंने यहाँ पर ना इस तरह से पैक कर लिया था कि सारा जो है ना वो एक ही जो है वो मैंने उसमें बना लिया था हॉट पॉट में ना, और फिर थोड़ी मोटी जो चीज़ें थी वो मैंने एक अपने हाथ में पकड़ ली थी और जुहान को हाथ में पकड़ लिया था, और थोड़ा सा जो है सामान मैंने अरशमान को दे दिया था। यहाँ पर आप शोर देख सकते हैं। यहाँ बड़ा मज़ेदार सा सफ़ोरा बिछ चुका है और माशाल्लाह से सब ने बहुत एंजॉय किया और मैंने भी इस पार्टी को बहुत एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी। मेरे बच्चे कुछ इस तरह से यहाँ पर खेल रहे थे, सब जो है ना वो यहाँ पर इनके आधे पोर्शन पे छत पे जो है ना घर बना हुआ है और आधा इस तरह से है, तो बच्चे यहाँ लगे हुए थे और हम जो है ना वहाँ बड़े लगे हुए थे। हम लोगों की जो है ना वो ज़बानें रुक नहीं रही थी, इतनी बातें थी माशाल्लाह करने के लिए कि हम जो है ना वो बस चाह रहे थे कि हम बातें ही करते रहें, और अभी और देर रुकते तो और देर बातें करते रहते। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। यहाँ पर ये लास्ट में मेरी फ्रेंड आई थी और ये समोसे लेकर आई थी, हमने चाय के साथ समोसे गाजर का हलवा एंजॉय किया। अभी मैं घर जाके ना आप लोगों को बस दिखाती हूँ कि मेरी जो है ना ये दही बड़े देखें माशाल्लाह बिल्कुल लिमटे हुए थे। इसके अलावा जो है ना पुलाव बिल्कुल ख़त्म था माशाल्लाह से, सब ने बहुत तारीफ़ करी और बहुत मज़ा आया। अल्लाह सबको ने इस तरह की जो है ना वो दावतें नसीब करे और सबको खुश रखे। बस मैं यहाँ पर बर्तन धोऊँगी और उसके बाद मेरा ब्लॉग एंड हो जाता है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।